नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक कविता, बहुत इंटरेस्टिंग, एक लाभदायक एक कविता समय की पहचान ಈ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. समय की पहचान ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದ ಮುತ್ತು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಮುತ್ತು, ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದಂತಹ ಅಲೆ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ऐसे ही समय की पहचान इस कविता का कवि सियाराम शरण गुप्त जी है. इस समय की पहचान, इस कविता से हमें क्या मालूम होते हैं? समय आजकल ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ समय नहीं है ऐसा बोलते हैं, समय ಇಲ್ಲ ಅಂತ. लेकिन इस समय, ये समय बहुत अनमोल है, बहಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು, अनमोल है. समय किसी का इंतजार नहीं करते. हम समय के साथ चलना चाहिए. समय ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು हम समय के साथ चलना चाहिए. समय ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಹ उस समय के साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम आलस बनते हैं. ये समय की पहचान इस कवि और समय की पहचान, ये समय अनमोल है और अधिक महत्वपूर्ण है. और इस समय की पहचान कविता का कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं. तो अब हम सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय प्राप्त करेंगे. समय की पहचान इस कविता का कवि सियाराम शरण गुप्त जी. वो सियाराम शरण गुप्त जी का चित्र. कवि परिचय सियाराम शरण गुप्त जी. समय की पहचान इस कविता का कवि सियाराम शरण गुप्त. कवि का नाम सियाराम शरण गुप्त. जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था. माता पिता कौशल्याबाई और सेठ रामचरण कनकने. बाई हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे. शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी. 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी, बापू, नकुल आदि. इनकी दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय हम प्राप्त किए हैं. अब हम समय की पहचान इस कविता का आशय के बारे में अब हम देखेंगे. इस कविता का आशय है, समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है. समय ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಆ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ कभी वो समय हमें नहीं मिलते. ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾದದ್ದು
परंतु समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। जो ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಸಚ್ಚ ಸಾಥಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಖಂಡಿತ ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ। जो अपना सच्चा साथी समय को बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि कवितेले संदेशವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ये संदेश है हमें काम करने का जो अवसर ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕು। उसे व्यर्थ जाने नहीं देना, अपना व्यर्थ ಮಾಡಬಾರದು। क्योंकि वो समय कभी भी हमें फिर नहीं आती। ಆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಸಮಯ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ जो ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। जो काम करने का अवसर हमें मिलता है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस तरह ये समय अनमोल है, वो धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों को इस कविता से क्या जानना चाहिए कि धन से भी ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ कविता मुख्य उद्देश्य। इस कविता में आने वाले नए शब्द के अर्थों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ है उद्योग ओ परिश्रमी। उद्योग का अर्थ है परिश्रमी अथवा मेहनती। सौख्य सुख, आलस आलस्य सोमवारितना सोंबेरितना, बहाना भात ठालना नेपा हेळोदु, द्रव्य धन अनुपम अनोखा, तुच्छ छोटा, पल क्षण, चित्त मन, विश्वास भरोसा, सुसमय अच्छा समय, होना हड़बड़ोದು हवाना, स्वार्थता सदा अथवा हमेशा। इस पाठ में आने वाले में ये शब्दार्थ है। तो बच्चों ये समय ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು। ಇದರ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಮಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि अनंतकिंतलू धन से भी ज्यादा महत्व है इस समय को। तो बच्चों अब हम इस कविता की ओर चलेंगे। कविता को एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलसी या करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही हो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ
तुच्छ कभी तुम नहीं, एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वतः पछताओगे। वो समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। इसलिए कवि पहले चरण में पहला चरण, उद्योगी को कहाँ नहीं शुभ समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी वो परिश्रमी, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सुसमय पर जो भी कार्य करना है, जो समय मिलता है वो सुसमय। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। ಉದ್ಯೋಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಮೆಹನತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸುಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ सुख की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सुसमय पर जो भी कार्य करना है। ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಸಮಯ ಏನಾದರೂ ನಹಿ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ತೋ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सुसमय पर जो भी कार्य करना है उसे उसी समय में ही मन लगा कर करे। जो सुसमय मिलता है उसी समय में ही मन लगाकर ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು मन लगाकर करे तभी सुख प्राप्त होता है। ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ सुख प्राप्त होता है। उसी समय में ही मन लगाकर करे तभी सुख प्राप्त होता है। कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। इस पहले चरण में यह मालूम होता है मनुष्य को जो सुसमय मिलता है, जो काम करने के लिए अवकाश मिलता है, समय मिलता है, लेकिन उस समय को नष्ट करे तो ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಕ್ಕಂತಹ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸುಖ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ और कभी भी हमें सुख नहीं मिलता। कवि के अनुसार हमें जो भी समय मिलता है उस समय में हम उस समय को सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें सुख नहीं मिलता। जो समय मिला है पढ़ने को उस समय को सदुपयोग करना नहीं तो ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। दूसरा चरण, आलस ही यहाँ खरा रहा है, सभी बहाने जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। आलस ही यहाँ खरा रहा है, सभी बहाने
ಜೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವೋ ಕರೋ ಅಭಿ ಕಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ. ಆಲಸ್ ಆಲಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲಸಿ खामचोर. बहाना बात टालना. आलस को छोड़कर सोमेरितनवನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು बिना किसी बहाने की जो काम करना उसी समय में ही मन लगा कर करनी चाहिए. ಆಲಸ್ಕೋ ಚೋಡ್ಕರ್ ಸೋಂಬೇರಿತನವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ನೆಪವನ್ನು ಹೊಡ್ಡದೆ ಬಹಾನೆ ಕಿ ಜೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಉಸಿ ಸಮಯ ಮೇ ಹಿ ಮನ್ ಲಗಾಕರ್ ಕರ್ನಿ ಚಾಯಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಭಿ ತೋ ಸಮಯ ಕಾ ಸದುಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೈ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. कल क्या होता है कोरोना इसका एक ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ जो अब हम समय मिला है उसी समय में ही मन लगाकर हम काम करना चाहिए. कल क्या होगा ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾನೇ ಇಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. तीसरी चरण पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. धन से समय को खरीदना नहीं सकता है. इसका अर्थ है धन से हम समय को नहीं कर सकते हैं. वो चक्रवर्ती भी हो तुम चक्रवर्ती होने पर भी ನೀನು ಎಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೂ ಸಹ होने पर भी खोया हुआ समय को नहीं पा सकते. ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಪುನಃ ನೀನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೋ ಬಿ ಹೋ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. अगले चरण कर सकता कब कौन द्रव्य है इनकी समता फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता. कर सकता कब कौन द्रव्य द्रव्य का अर्थ है धन. इसकी समता फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता. कर सकता समय अनमोल है. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅನ್ಮೋಲ್ ಅತಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. इसको कोई द्रव्य याना सोना हीरा जैसे जैसे द्रव्य की समता नहीं होती है. ಈ ದ್ರವ್ಯ ಧನ್ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತಾ ನಹಿ ಹೋತಿ ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು अमूल्यवाद वस्तु. इसलिए समय को अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं करना चाहिए. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಹಣ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಯ. इसलिए ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ
ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. समय अनमोल है, इसलिए ಸಮಯಾನುಸಾರ काम करना चाहिए. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಮಯಾನುಸಾರ काम करना, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. पांचवा चरण, समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है. यही समय आहे तुम्हारा शुभ जीवन है. समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है. यही समय आहे तुम्हारा शुभ जीवन है. समय भगवान मनुष्य को दिया हुआ अनुपम धन है. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ. इसलिए इसे सद्विनियोग करना चाहिए. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. समय भगवान मनुष्य को दिया हुआ अनुपम धन है, इसलिए इसे सद्विनियोग करना चाहिए. समय को उपयोग करने से मनुष्य को शुभ फल मिलते हैं. ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. समय भगवान अथवा ईशा ने दिया हुआ अनुपम धन है. करना चरण 6, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो. आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो. आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो. कवि हमारे आत्मविश्वास पर विश्वास करने को कहते हैं. हमारे आत्म पर ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ कवि हमारे आत्मविश्वास पर विश्वास करने को कहते हैं. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो. हमारे मन आने वाले संदेह को दूर करके लक्ष्य प्राप्ति तक कदम नहीं रुकना चाहिए. हमारे मन में ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ उसको दूर करना चाहिए. ದೂರ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಕದಂ ನಹಿ ರುಕನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ बढ़ते रहना चाहिए. हमारे आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए. हमारे मन में आने वाले संदेह को दूर भगाकर और लक्ष्य को प्राप्ति तक कदम नहीं रुकना चाहिए. अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए. चरण 7, ऐसा शुभ समय भला और कब तुम पाओगे, कोकर पीछे इसे स्वार्थता पछताओगे. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, कोकर पीछे इसे सर्वतः पछताओगे. हम उस समय को ही सुसमय समझना चाहिए. आज का समय
जो आज का समय है ಸುಸ್ಸಮಯ है। कल क्या हो जाने, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು। हम उस समय को ही ಸುಸ್ಸಮಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ समझना चाहिए। आज का समय ही सुसमय है। समय के कोने से पछताना पड़ता है। समय को खोकर ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೇ ಪಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ। उदाहरण के लिए मैं डॉक्टर होना था, अब मैं एक हो गए, मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ा, समय नष्ट किया। मैं डॉक्टर होना था लेकिन अब नहीं हो पाया, समय को नष्ट किया है, ये पछताना पड़ेगा। कविता के 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम जो काम करना है, ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವೋ उसे मन लगाकर आत्मविश्वास के साथ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಕೋ ಬಘಾಕರ್ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। हम उस समय को ही सुसमय समझना चाहिए, हमें जो समय मिला है आज उस समय को सुसमय समझना चाहिए। अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ನಾವು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत ಪಚ್ತಾನಾ ಪಡೇಗಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ कवि इस कविता में कवि का आशय है कि हम जो काम करना है उसे मन लगाकर आज ही करना चाहिए, कल क्या हो कौन जाने। आत्म पर विश्वास के साथ आलस्य को भगाकर काम करना चाहिए। हम उस समय को ही सुसमय समझना चाहिए। इस समय के महत्व के बारे में आप जानकारी प्राप्त की है और इससे हमें मालूम हो गया कि समय को अपना सच्चा साथी बना लेना, अगर नहीं तो हम असफल बनते हैं। और काम करने के लिए जो अवसर मिलता है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय तो ईशा ने दिया हुआ धन है। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ। ಆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ इस समय को सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताती हूँ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, उसको जवाब देना और अपना ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाना नेपा के प्रमुख कारण ಏನಿರ್ಬೋದು? बहाने बनाने का प्रमुख कारण है आलस्य। बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस्य है ಅಲ್ವಾ? ಸೋಮೇರಿತನವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಪ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय यार कोटंत ईशा या भगवान ईशा का दिया हुआ, ईशा का दिया हुआ अनुपम धन है।
ಧನ್ ಹೈ. ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि किस पर, अपने आत्म पर, अपने आत्म पर विश्वास करने को कहते हैं. करने को कहते हैं. समय को खोने से क्या होता है? समय को ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಮುಖದೇನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬಂದೆ. समय को खोने से, समय को खोने से पछताना पड़ेगा. ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾತ್ರ ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ समय और ईशा का दिया हुआ अनपढ़ा धन है. बनाने का प्रमुख कारण आलस्य है. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. तो आगे इस व्याकरणांश की ओर चलेंगे. धन निर्धन विलोम शब्द है और दिया निर्दया. जीवन मरण होना पाना. हागे इस पाठ से संबंधित कुछ समय सुसमय उदाहरण के अनुसार पुत्र सुपुत्र फल सफल ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು अब इस पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य का प्रश्न है और गृह कार्य का प्रश्न है. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? समय का महत्व के बारे में लिखिए. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ತರಬೇಕು. ಹಾಗೆ समय का महत्व और समय की पहचान, इस कविता से हम समय का महत्व के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त की है. समय तो धन से भी ज्यादा महत्व है. आगे सिक्ख समयवನ್ನ जो हमें काम करने का अवकाश मिलते तो उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए. आपको भी अब पढ़ने का अवसर, ಓದುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, सुअवकाश सिक्किदे. पढ़ने का अवकाश अवसर मिला है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए. नहीं तो आगे बड़े होकर पछताना पड़ेगा.